क्या लिखा है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। आइडिया है इसके बारे में क्या होने वाला है? इसमें कुछ आइडिया है? आओ चलो देखते हैं। SN1 SN2 में GOC में थोड़े बहुत रहता ही रहता है इसमें। आओ चलो देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। S मतलब है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है S मतलब? N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। 1 मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो S मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। बात मत करें जरा, यूनिमोलिकुलर, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो SN1 का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, ये तो कुछ समझा नहीं हम लोग को। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। ये था अपना इंट्रोडक्शन। कौन से टाइप के रिएक्शन SN1 रिएक्शन में जाते हुए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है अपना इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या एग्जांपल है? हाइड्रोलिसिस ऑफ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड अंडरगोस SN1 रिएक्शन। 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड देखते हैं। 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे होता है? हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो ऑलरेडी कितने कार्बन को अटैच है? 3। हेलोजन उस कार्बन को अटैच है जो ऑलरेडी कितने कार्बन को अटैच है? 3। ठीक है, इसको मैं ट्रीट करूंगा एक्वियस KOH से। किसे ट्रीट करूंगा? आप मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? अगर मैं आपको बोलूँ कि ये KCl निकल जाएगा, KCl निकल गया तो बचा क्या? ये KCl निकल गया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH। अच्छा, रिएक्टेंट का नाम क्या है? कार्बन का नेचर कैसा है? प्राइमरी है, 2nd डिग्री के 3rd डिग्री है? तो कार्बन 3rd डिग्री है मतलब क्या लिखेंगे? टर्ड। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, तो टर्ड ब्यूटाइल। और क्लोरीन है तो क्या आएगा? क्लोराइड। ये निकल गया, यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। क्या लग जाएगा? तो क्या बन गया प्रोडक्ट? क्या बन गया? क्या बन गया प्रोडक्ट? क्या बन जाएगा? OH, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? क्या नाम है इसका? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ये खाली रिएक्शन, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया। आपको लग रहा है ना कि रिएक्शन वाओ कितना सिंपल है, KCl निकल गया OH। इतना सिंपल है नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH गिव्स टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या देगा अपने को ये? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। मेरे को कोई किसी ने पूछा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑर्डर। SN1 है कि SN2 है, मैं क्या बोलूँगा इसको? SN1। अभी ये रिएक्शन इतना सिंपल है नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स मतलब मैं अभी रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मेरे को ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। कितना रिएक्टेंट है? बट जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड है ना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? बिकॉज दूसरा जो रिएक्टेंट है ना, वो बहुत एक्सेस में प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। जैसे कि शुगर सोल्यूशन ले ले। क्या ले लिया अपन ने? तो शुगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन शुगर डिसाइड करेगा कि वाटर डिसाइड करेगा? शुगर। ज़्यादा डालेगा तो ज़्यादा मीठा होगा, कम डालेगा तो कम मीठा होगा। पानी थोड़ी डिसाइड करेगा। तो जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तो रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, whose concentration remains the same, therefore rate of reaction is independent। तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर। KOH के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं। कोई पूछा क्यों नहीं कर रहा है, तो बोलने का क्योंकि वो कैसा है? एक्सेस में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं होगी। समझ में आया? तो रेट एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, एक। पावर कितना है इसका? 1। तो इसके लिए ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर कितना रहेगा? ऑर्डर इज इक्वल टू 1।
कोई मेरे को पूछा व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप क्या बोलोगे? सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिएक्टेंट। क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड खाली एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और एक्सेस में है। केमिकल रिएक्शन के टाइम इसका अमाउंट चेंज होगा क्या? नहीं। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। इसके लिए इसका ऑर्डर कितना है? इसका 1। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो भी हाँ बोलने का, धीरे धीरे समझ जाएगा। क्या बोला था मैंने? SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोले तो कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन कौन से टाइप के रिएक्शन SN1 में जाते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ 3rd डिग्री अल्काइलाइड। तो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड किसके साथ में ट्रीट किया? एक्वियस KOH। क्या निकल गया बच्चों? ये KCl निकल गया। प्रोडक्ट में क्या आएगा? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा? ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ इसका मैकेनिज्म, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप यहाँ तक लिख लो जरा, क्योंकि पेज टर्न होएगा फिर दूसरा पेज आएगा, तो ये यहाँ तक लिख लो जरा। एक स्टेप में दिख रहा है ना? एक्चुअली एक स्टेप में नहीं है, 2 स्टेप में। प्लस स्टॉप टॉकिंग। तो मैं लिखूंगा मैकेनिज्म और इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप में होता है? इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। चलो यहाँ पे ध्यान दो जरा। 2 स्टेप में रिएक्शन होएगा। क्या होएगा आओ देखते हैं। देखो मैं पहले एक बार वापस से याद दिला देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे। एक रिएक्टेंट क्या था? एक्वियस KOH। क्या था? KOH एक्वियस। मान लो कि एक तुम्हारे पास में इतना बड़ा सा ड्रम है, उसमें तुमने क्या भरा? एक्वियस KOH। बहुत सारा एक्वियस KOH है, भर भर के। अपन ने उसमें ऐड क्या किया है? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ऐड किया है? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ऐड करने का? टर्ड ब्यूटाइल। ये अपन ने ऐड किया, बराबर है। अब ये ऐड करने के बाद में क्या होने वाला है वो स्टोरी तुमको सुनाता हूँ। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड ऐड करेगा तो क्या होएगा? ठीक है, देख दोस्त, ये मेरा स्टेप 1 है और स्टेप 1 का कुछ नाम है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक है, ये नाम स्टेप 1 का क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा सस्पेंस है, अभी रिवील नहीं करूंगा मैं। तो खाली ऐसा सुन, ऐसा सोच के स्टोरी बता रहा हूँ तेरे को, कोई आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे पास क्या था? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड था। क्या था? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। इस टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड को मैं ऐड करने वाला हूँ एक्वियस KOH में। अच्छा, एक्वियस KOH कौन से टाइप का सॉल्वेंट है? एक्वियस KOH इट इज अ टाइप ऑफ पोलर सॉल्वेंट। एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक्वियस है तो पोलर रहेगा ना। कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। जब मैं इसको पोलर सॉल्वेंट में डालूंगा, एक ड्रम भर के एक्वियस KOH है बहुत सारा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आपके हिसाब से? CCH3 होएगा कि CCl होएगा? क्या बोलता है दोस्त, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? रुक ना, तू क्यों लिख क्यों रहे? आराम से लेना, आप देंगे ना टाइम। CCl बॉन्ड होगा कि CCH3? CCl ब्रेक होगा, सबको पता है CCl। कुछ अलग दिख रहा है ना? देख क्यों ब्रेक होगा वो किसी को मालूम नहीं, पर सबको यह मालूम है कि CCl ब्रेक, क्योंकि वो अलग दिख रहा है एकदम। क्यों ब्रेक होगा मालूम है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। कोई भी बॉन्ड ब्रेक होने से पहले क्या होएगा? वीक होगा। ब्रेक होने से पहले क्या आएगा? जैसे तू एक इलास्टिक रबर ले और मैंने इसको तोड़, तो पहले तो स्ट्रेच करेगा तो क्या आएगा?
बहुत एकदम लंबे तक स्ट्रेच होगा ना, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ पढ़ा रहेगा। हाँ ठीक है, तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो पहले सी और Cl बॉन्ड ब्रेक होने से पहले थोड़ा स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। अब इसमें आपका जो क्लोरीन एटम है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। पूरा लिया नहीं, अभी खींचना है अपनी तरफ, और कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, तो चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये कौन से टाइप का बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, होमोलिटिक हो रहा है कि हेट्रोलिटिक हो रहा है, ये होमोलिटिक फ्यूजन है कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन है, हेट्रोलिटिक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, होमोलिटिक में तो फ्री रेडिकल बनता है। कौन से टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, हेट्रोलिटिक। कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हाँ। अच्छा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, 3 मिथाइल ग्रुप, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ये 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बन गया। ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और ये बॉन्ड एकदम से नहीं टूटेगा, इसको टूटने में थोड़ा समय लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसी होती है, स्लो होती है कि फास्ट होती है, स्लो। ठीक है, अपना टाइम लेके सो जा, जागने की एक्टिंग मत कर, सो जा, मालूम है तू सोच रहे है, सो जा। क्या बोला अपन ने, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड को इधर डाला एक्वेस KOH में, कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होएगा, विच बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, CCl। कौन से टाइप की ब्रेकिंग, होमोलिटिकल की हेट्रोलिटिकल, उसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ये इंटरमीडिएट स्टेट को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ऐसे ब्रैकेट में किसी को डाला, वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। क्या बोला, बहुत कम समय के लिए स्टेट पाएगी बट आएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्टेट विच हैज मैक्सिमम एनर्जी विद वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 10⁻⁻10 सेकंड के लिए बनेगा, बट बनेगा। एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ड्यू टू RDS का फुल फॉर्म क्या बोला था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप की फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप। हाँ, अब ये वाली स्टेप ज्यादा समय तक तो रहेगी नहीं, कुछ समय के बाद में क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो बोलो बच्चों, क्लोरीन को चार्ज कौन सा आएगा, आफ्टर सम टाइम क्लोरीन एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप दोस्त, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और क्लोरीन को चार्ज कौन सा आएगा, क्लोरीन को चार्ज, और कार्बन को चार्ज कौन सा आएगा, कार्बन को चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। जब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आता है, तब कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इट इज कॉल इट एज, कार्बोकैटायन। तो मेरा स्टेप 1 का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेप 1 का नाम क्या है मेरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कोई बोलेगा कि चलो मेरे को ये वाली स्टोरी सुनाओ, तो क्या बोलने का, हमने किसको किस में ऐड किया, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड को किस में ऐड किया, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार सॉल्वेंट का नाम क्या है, एक्वेस KOH। इसका नाम क्या है, कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, कौन से टाइप की ब्रेकिंग है, होमोलिटिकल की हेट्रोलिटिकल, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा, which result in the formation of which state, and transition state is a state which has with very short lifespan of 10⁻⁻10 seconds, and transition state is formed due to what is RDS, and rate determining step is a slow step. कुछ समय बाद में कौन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन को चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की तारीफ में कुछ पॉइंट बताइए। कार्बोकैटायन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 2। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी होती है कार्बोकैटायन की, ट्रायगोनल प्लेनर। समझ में आया, कितनी बात समझ में आई। चलो अभी तुम्हें को शॉर्ट में बता कि अपन ने क्या किया। चल खड़ा हो जाओ, जितना भी देखो आ रहा है समझ में उतना बोल दे। हाँ देखो बोला था ना कि तू बताएगा 10 मिनट बाद, बोल बेटा। हाँ बोलो।
टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड इज एडेड टू दी पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, बैठ जाओ। अब ये मैं लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, आप इसको देख के आपको खुद अपने ओन वर्ड में लिखना है। मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, पर मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो जरा। When tert butyl chloride is added to the polar solvent, bond between C and Cl breaks heterolytically. This heterolysis is favored by electron withdrawing chlorine atom and electron donating 3-methyl group, due to which partial polarity is developed between carbon and chlorine. Carbon acquires partial positive charge and chlorine acquires partial negative charge, which result in the formation of a transition state. Transition state is a state which has maximum energy with very short lifespan of 10⁻⁻10 seconds. And this transition state is formed due to RDS, that is rate determining step, slowest step during the chemical reaction. After some time, this chlorine acts as a leaving group. Chlorine acts as a, and the carbocation is formed, in which carbon is sp2 hybridized, bond angle 120. It has 6 electrons in the valence shell, and the geometry of carbocation is trigonal planar. This is my first step. It is two-step reaction, and this is the first step. And the first step is called it as what? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ इंटरवल हुआ है, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है अपने दोस्त, पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाया अभी। समझ में तो आ गया ना? लिख सकते हैं ना कि डिक्टेट करना पड़ेगा? लिख सकते हैं ना खुद से ओन वर्ड में? चलो लिख डालो। ये चलो लिखो स्टेप 2। तुमको कौन बताया, लेकिन कहाँ से पता चला? लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 का नाम है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम है स्टेप 2 का? ठीक है, आओ चलो देखते हैं एक बार कहां तक अपना एक्सप्लेनेशन हो चुका है, वो एक बार वापस से तुमको रिकलेक्ट करा देता हूं, क्योंकि अपन भूल चुके हैं। देखो बच्चों लोग, अपन अपने पास क्या है, एक्वियस KOH है, क्या है? और एक्वियस KOH कौन सा टाइप का सॉल्वेंट है? पोलर। मतलब मेरे सॉल्वेंट में क्या प्रेजेंट है? K + OH-, बरोबर है। और जब मैंने टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड को डाला था तो क्लोरीन अलग निकल गया था, और इसी सॉल्वेंट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कार्बोकेटाइन, बरोबर है। यहां तक बात समझ में आ रही है स्टोरी? अब मेरे को बता, Cl- किसके साथ जाएगा? Cl- को कौन लेके जाएगा? K+ लेके जाएगा कि OH- लेके जाएगा? K+। तो Cl- हो गई K की, बरोबर है। अब किसकी स्टोरी सुनाने वाला हूं मैं? OH और कार्बोकेटाइन, बरोबर है। OH और कार्बोकेटाइन की स्टोरी। OH तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, अब वो कार्बोकेटाइन को अटैक करेगा। देख कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री इतनी मस्त है ना कि OH कहीं से भी अटैक कर लेगा। कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री बहुत मस्त है, OH कहीं से भी अटैक कर लेगा, क्योंकि सब साइड से 120 120 120 किधर से भी OH आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, आराम से OH- उसको अटैक कर लेगा। तो OH- act as a nucleophile. It can easily attack the positive center of a carbon atom either from the front side or from the back side. या तो फ्रंट साइड से अटैक कर लेगा, या तो कहां से अटैक कर लेगा? फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका नेचर कैसा रहेगा? 50% रिटेंशन। रिटेंशन नहीं समझ रहे तो समझ ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। और बैक साइड से अटैक करेगा तो 50% इन्वर्जन। 50% क्या रहेगा? डेक्स्ट्रोलिगो अपन ने सुना था ना, है ना? RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था ना, ठीक है। तो फ्रंट साइड से अटैक किया तो क्लॉकवाइज घूमेगा, बैक साइड से अटैक किया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा स्टेटमेंट क्या लिखने का है चिन्ह में तू देख ले, तू बरोबर से लिखना पड़ेगा। देखो अभी OH- acts as a nucleophile. It will attack the positive center of carbon atom either from the front side or from the back side. If it will attack the positive center of carbon atom from the front side, then the product obtained is 50% retention in configuration. If it will attack from the back side, then the product obtained is 50% inversion in configuration. समझ में आ गया? तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर लिया उसने, बैक साइड से भी अटैक कर लिया, 50% इन्वर्जन बन गया, 50% क्या बन गया? रिटेंशन। क्या मैं इसको रेसिमिक मिक्सचर बोल सकता हूं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? रेसिमिक मिक्सचर ना, डेक्स्ट्रो भी बन रहा है, लीवो भी बन रहा है, रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, क्लॉकवाइज भी हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो रहा है, बराबर है। अभी पूरे रिएक्शन को एक डायग्राम से समझते हैं। वो डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं डायग्राम को? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हाँ, तो ग्राफ इज प्लॉटेड
रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख रहा हूँ मैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो कभी नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ये मेरा रिएक्टेंट है। चलो आपके रिएक्शन में बताओ रिएक्टेंट क्या है। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्टेंट है ना, CH3 3 टाइम्स CCl। जब मैंने उसको KOH में डाला तो एकदम से बॉन्ड टूट गया कि थोड़ा समय लगा? बहुत KOH है, ज्यादा अमाउंट में KOH डाला तब जाके बॉन्ड टूटा, नहीं तो फिर बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ज्यादा अमाउंट में KOH डाला तब, पहले बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, फिर और KOH और KOH और KOH, बहुत KOH डाला तब जाके बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद में क्या बना, बोला था ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैक्सिमम एनर्जी। देख मैक्सिमम एनर्जी फॉर वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, इमीडिएटली क्या होगा, नीचे आएगा एनर्जी, और यहाँ पे बनेगा C+। क्या बनेगा, रिएक्शन थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगा, रिएक्शन थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, रेस्ट। फिर मैंने अटैक कराया तो दो प्रोडक्ट बना कि एक प्रोडक्ट बना, एक 50% रिटेंशन वाला बना और एक 50% क्या बना, इन्वर्जन वाला। तो यहाँ पे था ट्रांजिशन स्टेट क्या था, और तुमको मैंने ट्रांजिशन स्टेट पहले बता दिया। ट्रांजिशन स्टेट इज अ स्टेट विच हैज मैक्सिमम एनर्जी विथ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। ऐसा था ना अपने पास। कार्बन को चार्ज कौन सा था, पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन को चार्ज कौन सा था, ये क्या है अपना ट्रांजिशन स्टेट 1। रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, कोई आपको पूछा व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो क्या बोलने का, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। क्या बोलने का, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और रिएक्शन थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है यहाँ पे, OH माइनस आया, दो साइड से अटैक किया, फ्रंट साइड से अटैक किया तो एक प्रोडक्ट बना लिया, बरोबर ना दोस्त। दूसरे साइड से भी अटैक कर लिया और क्या बना लिया, दूसरा प्रोडक्ट। क्या बना लिया, बरोबर है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जितनी एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं डेल्टा HF। सर ने पढ़ाया रहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है ना। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 2 है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 2। तो वो जो रिएक्शन है मैंने तुमको ग्राफ में समझा दिया। इधर से रिएक्शन चालू हुआ, KOH में डाला उठा के, बॉन्ड टूट रहा है लेकिन एकदम भी जल्दी टूट नहीं रहा है, इसलिए समय ले रहा है और बाद में जाके टूटा। मैक्सिमम एनर्जी है, फिर अनस्टेबल है, इमीडिएटली क्या है उसकी एनर्जी गिरेगी, है ना। तो माउंटेन पे साइकिल लेके जाएगा तो चढ़ाने में टाइम लगेगा ना, अब ऊपर आ गया, अब तेरे को उतरना है, इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाएगा, तो एनर्जी गिरी, क्या बन गया, कार्बोटाइन। रिएक्शन थोड़ा रेस्ट कर रहा है। कौन आया, OH माइनस आया, अटैक किया। कहां से अटैक किया, आगे से किया, पीछे से। बरोबर नहीं समझा सर, एक बार और बताओ। ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ इज प्लॉटेड। बिग बॉस ये वाला कट कर दो, ये पेन मैंने नहीं गिराया, ये किशन सर ने गिराया, इसको पैसा मैं नहीं भरेगा। ग्राफ इज प्लॉटेड, क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। क्या किसी रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो होती है, कुछ तो कुछ एनर्जी रहेगी ना उसकी, बरोबर ना चिन्मय भाई साहब। पढ़ने का मन नहीं, पर तो एक्टिंग अच्छी कर रहा है रे, पढ़ने की एक्टिंग अच्छी कर रहा है रे। अच्छा हाँ अच्छा बोल रहा है तू। चलो फिर क्या होएगा, KOH में डाल तो बॉन्ड इमीडिएटली टूटेगा कि समय लेगा थोड़ा, तो नहीं टूट रहा है, अरे बहुत देर के बाद जाके बॉन्ड टूटा। एनर्जी कम हो गई कि ज्यादा हो गई, फिर क्या होएगा, फिर यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी रेस्ट करेगा, क्या बनेगा, फिर फ्रंट साइड से अटैक हुआ एक प्रोडक्ट, फिर बैक साइड से अटैक हुआ। प्रिकॉशन क्या लेना है कि प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या रहेगा, कम, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, टोटल रिएक्टेंट टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, कुछ एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। तो ये हम रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा रहेगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रहेगी, कम। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, और ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट। क्या है अपना
समझा कि नहीं समझा? ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट 1। क्या बन गया यहाँ पे? क्या बन गया था? कार्बोकेटायन। रिएक्शन थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है, फिर OH माइनस आता है, दो साइड से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है और कहाँ से अटैक करता है? आगे से अटैक करता है। एक प्रोडक्ट बन गया, ये हो गया मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2। लेकिन एक प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। समझा रे भाई? तो रिएक्शन को ग्राफ के माध्यम से समझा दिया, पोटेंशियल वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। समझा? ये है SN1 रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म। चलो ये वाला बाकी है आपका लिखने के लिए, लिखो। हाँ जी, स्टेप 2 लिखो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे लिखने का OH माइनस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल दोस्त तू लिखना थोड़ा। चलो लिख दो। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। N stands for न्यूक्लियोफिलिक। हाँ ए बस अभी मस्ती मत करना दोस्त। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और 2 स्टैंड्स फॉर क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? बायोमोलिकुलर, या फिर क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड ऑर्डर। तो सब एग्जाम्पल राइट ऑन बच्चों लोग। एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल राइट ऑन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बातें मत करो बच्चों लोग। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये सब सिंपल स्टेप है, इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। CH3Cl KOH। क्या मेरे को प्रोडक्ट बताना पड़ेगा कि आप खुद निकाल लोगे? नहीं बताना पड़ेगा, खुद से आना चाहिए। क्या धैर्य रहते को बताना पड़ेगा प्रोडक्ट। चलो बोलो क्या आएगा प्रोडक्ट? मिथाइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाएगा, है ना? प्लस क्या आएगा? KCl। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे रिएक्शन की, इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दो। चलो केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं, रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक CH3 है कि 2 CH3 है? एक CH3 है। लास्ट टाइम कितना CH3 था? 3। ठीक है, एक CH3 मतलब कितना है पता है? 15। इसका मास कितना आएगा? 15। लास्ट टाइम कितना था? 45। तो लास्ट टाइम मेरे को 45 लोग को तोड़ना था, अभी 15 लोग को तोड़ना है। तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी लास्ट टाइम?
तो यहाँ पे मैं KOH एक्वियस में नहीं लिया है मैंने, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में KOH एक्वियस है बट इट इज नॉट इन एक्सेस। पानी में डाला है बट बहुत सारा पानी नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा CH3 नहीं है, एक ही CH3 है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, वीक है। तो इस समय जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट सिंगल रिएक्टेंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द रिएक्टेंट। कोई आपको पूछेगा ऐसा क्यों, तो बोलेगा लास्ट टाइम देख दोस्त 3 CH3 था, बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी बहुत सारा डाला था, तो वो एक्सेस में था, ये बार एक्सेस में नहीं है। तो रेट इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, सबस्ट्रेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बराबर है। सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो पावर कितना हो रहा है, एक हो रहा है कि दो हो रहा है, एक सबस्ट्रेट का एक न्यूक्लियोफाइल का कितना पावर, दो होएगा ना पावर। तो इज इक्वल टू के, सबस्ट्रेट क्या है मेरा CH3Cl और न्यूक्लियोफाइल क्या है अपना OH माइनस, बरोबर ना दोस्त, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ऑर्डर कितना होएगा बोलो, ऑर्डर इज इक्वल टू कितना लिखना है, 1 + 1 = 2 लिखने का, क्या लिखने का, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बच्चों, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate as well as nucleophile, therefore it is a first नहीं, therefore it is a second order reaction, चलो स्टार्ट करो जरा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, डू इट। चलो आगे बढ़ते हैं, डन। चलो अभी लिखो नेक्स्ट, मैकेनिज्म, हेडिंग लिखो मैकेनिज्म, ये एक स्टेप में होता है, राइट ऑन, mechanism, लिखो मैकेनिज्म में लिखो, राइट ऑन, इट इज वन स्टेप रिएक्शन, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। क्या लिखोगे मैकेनिज्म में, क्या लिखोगे, इट इज वन स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। अभी लिखने को बंद करो, पहले आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। मेरे पास क्या है, मिथाइल, क्या था मेरे पास, मिथाइल क्लोराइड लिया था, ब्रोमाइड लिया था, क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था। ये तो मेरे को पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी, में से 2 वैलेंसी सेम प्लेन में होता है, 2 अलग अलग प्लेन में होता है ना। तो ये अबाउट द प्लेन है, डैश वाला अबाउट द प्लेन, वेज वाला बिलो द प्लेन। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, सेम प्लेन में होता है ना 2 वैलेंसी। तो चलो, आउट ऑफ 4 वैलेंसी 2 आर इन सेम प्लेन, 2 आर इन डिफरेंट प्लेन। ओके क्लास लोग, ये क्लोराइड ही लिया था ना लास्ट टाइम। देखो अभी, स्टॉप राइटिंग, लास्ट बेन गर्ल्स, इधर देखते हैं, ये ना OH माइनस क्या है मेरा, न्यूक्लियोफाइल है, क्या OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक बात बताओ, क्या OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक कर पाएगा, OH माइनस को, कार्बन को पॉजिटिव सेंटर है, उसको फ्रंट साइड से अटैक करना है, तो क्या वो फ्रंट साइड से अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसे चिन्ह में इसकी भाषा में समझाता हूं, सुन, ये OH माइनस का लफड़ा ये C+ के साथ है, C+ इसकी गर्लफ्रेंड है और OH माइनस उसका बॉयफ्रेंड है, बरोबर है। आगे इसका बाप बैठा है, गर्लफ्रेंड का बाप बैठा है, तो ये आगे साइड से जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, बताओ। फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। OH माइनस को C+ के पास जाना है, उसका बाप बैठा है आगे,
तो ऐसे देख, ये भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होएगा? फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। पर फ्रंट साइड से नहीं अटैक हो तो क्या हुआ, जाएगा तो है ना। देखो भी कितना मना किया, मत कर, तब भी तू करता है। पढ़ाई करने को बोल रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी करेगा। नहीं, तू ये सबसे कुछ दूर नहीं है, रुक, जाएगा तो है, ऐसा चुपचाप तो बैठेगा नहीं। तो फ्रंट साइड से अभी चांस आगे से नहीं है, अभी पीछे से जाएगा। किधर जाएगा? पीछे से ना, ये ना हाइड्रोजन एटम है ना, बहुत छोटा है। हाइड्रोजन एटम क्या है? छोटा है। ऐसे समझ ले कि ये लड़की की बहन लोग हैं सब, इनको सब झोल मालूम है। तो तू इधर चल भाई, देखते हैं, देखते दोस्त, आजा आगे, तो आगे स्टोरी तो सुन। हर्षवर्धन भी जोक मार रहा है, देख। हम लोग तो देखो शरीफ समझ रहे थे, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए थोड़ा तो। चल टॉपिक पे आते हैं। OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा? रिपल्शन हो जाएगा, अटैक तो करेगा नहीं। आगे से में तो कहां से जाएगा? पीछे से। अच्छा, हाइड्रोजन एटम क्या है? छोटे, वो उसको इनफ स्पेस देंगे अटैक करने के लिए, बरोबर है। क्या करेंगे? इसको बोलेंगे तुम, इसकी बहन है ना, तो बोलेंगे जीजू आप पीछे से आ जाओ, हम लोग आपको स्पेस देते। तो जब जीजू आएंगे यहां से पीछे से, तो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। अभी एज कंपेयर टू OH माइनस हाइड्रोजन कितना छोटा है वो देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 और ये हाइड्रोजन 17, ये 17 और ये 1, तो कहाँ पे 17 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो OH माइनस के अगेंस्ट में H प्लस क्या है? बहुत छोटा है। तो ठीक है, OH माइनस को किसने मदद किया पीछे से अटैक करने के लिए? हाइड्रोजन ने। क्यों पीछे से अटैक पॉसिबल है? बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स आर टाइनी, इट गिव्स इनफ स्पेस टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड। तो ये पीछे से क्या हो गया? अटैक चालू हो गया, बरोबर है। आगे वाले को कुछ पता चला? आगे वाले को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड लेके थोड़ी स्टेबल रहेगा। 5 बॉन्ड लेके स्टेबल रहेगा क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? एक अपना हाईली अनस्टेबल कार्बन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बरोबर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? पेंटावेलेंट कार्बन इज फॉर्म्ड, दिस पेंटावेलेंट कार्बन एटम इज हाईली अनस्टेबल। ये जो पेंटावेलेंट कार्बन है बहुत ज्यादा क्या है? अनस्टेबल है, ज्यादा दिन तक ऐसा चलने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड करोगे तो लास्ट टाइम पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ था CCl का, फिर COH का बॉन्ड फॉर्म हुआ था। पहले ब्रेकिंग हुआ था, फिर मेकिंग हुआ था। इधर क्या हो रहा है पता है? ब्रेकिंग मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। पीछे से नया बॉन्ड बन रहा है और आगे से नया बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो अगर मेरे को कोई पूछा SN1 SN2 में क्या फर्क है, तो उसमें बोलने का कि SN1 में क्या था? फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन मेकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस। अब पीछे वाला बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रहा है और आगे वाला धीरे धीरे क्या है? अभी तो अटैक हो गया ना, अभी तो जीजू आ गए, अभी तो लड़की का बाप कुछ नहीं कर सकता है, हो गया, शादी कर लिया, तो दूसरा ही कुछ सोच रहा है। तो अभी क्या आएगा? अभी ये बोलता है ठीक है भाई, तू अटैक कर ही लिया तो जा, तू लेके जा, मैं निकल जाता हूं मैं। और जो हर्षवर्धन जो बोल रहा था वो भी। तो ठीक है, अब ये क्या होगा? अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट, हर्षवर्धन भाई साहब प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनेगा? 100% रिटेंशन की 50% रिटेंशन की इन्वर्जन? कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनेगा बताइए? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टाइप क्या है? क्या है बता? 50% रिटेंशन है कि 50% इन्वर्जन है कि 100% रिटेंशन है कि 100% इन्वर्जन है? Yes, the product obtained is 100% inversion in configuration. जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? 100% inversion in configuration. देख, रिएक्टेंट ऐसा है, क्लोरीन इधर है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें OH इधर थोड़ी है, उल्टा है ना, ये देख ना, ऐसा है ना, ये देख OH इधर है ना, समझा? ठीक है, तो वापस से एक बार बताया, तो ऐसे तो मजाक में मैंने बताया, क्या बोलने का? OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, wants to attack positive center of carbon atom, but front side attack is not possible because there is presence of highly electronegative chlorine atom, so that repulsion takes place between OH and Cl minus. OH can easily attack the positive center of a carbon from the back side, as hydrogen atoms are tiny, they gives enough space to attack from the back side, which result in the formation of a which state? We know that
which result in the formation of which state? Transition state. And the transition state is a state which has maximum energy with very short lifespan of 10 raised to minus 10 seconds. And transition state is formed due to an RDS step is, and after some time which group acts as a leaving group? Cl. And the product is formed which is 100% inversion in configuration. इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वॉल्डन इन्वर्जन. समझा? क्या समझा बताओ? चलो अभी एक्सप्लेन करो. OH माइनस कौन है? कौन है? अरे चिन्मय नहीं है भाई, वो क्या है वो तो बता. कौन है OH माइनस? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? किसको अटैक करना चाहता है OH माइनस? हाँ, C प्लस को. क्या वो फ्रंट साइड से अटैक कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा तो चला जाएगा ना बेचारा. जा, मैं नहीं कर पाता अटैक, मैं जा रहा हूँ. ऐसे कर पाएगा क्या? नहीं. चिन्मय के जैसा ही है वो, ढीठ है. जाएगा, अटैक करेगा. फ्रंट साइड से मौका नहीं मिल रहा है तो कहाँ से मौका मिल ढूंढेगा? बैक साइड से अटैक पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों पॉसिबल है? अरे तेरा वाला रीजन नहीं यार. बैक साइड से अटैक पॉसिबल क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एटम बड़ा है कि छोटा है? छोटा है. चिन्मय तो ध्यान मत दे. लोग ओके यार, तुम लोग यार. अच्छा ठीक है. इसमें क्या हो रहा है? पहले बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है कि बॉन्ड मेकिंग हो रहा है इसमें? यस, ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होने लगा, एक बॉन्ड क्या होने लगा. चलो अभी क्या होएगा? ये स्टेट को क्या बोलते हैं भाई? क्या नाम है स्टेट का? ट्रांजिशन स्टेट की स्पेशलिटी क्या होती है? लाइफ स्पैन. कितने टाइम के लिए बनता है? 10 to minus 10 सेकेंड. स्लो बनता है, फास्ट बनता है? क्योंकि बॉन्ड बनाने में और बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगता है. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है. कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है. अपने आप नहीं हो रहा है, अपने को रिएजेंट डालना पड़ रहा है. चलो, कौन सा ग्रुप चला जाएगा, कौन सा ग्रुप निकल जाएगा? Cl. एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज 100%. क्या है भाई उसका नेचर? क्या है? 100% क्या होएगा वो? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, जो प्रोडक्ट होएगा वो क्या आएगा? 100% इन्वर्जन हो जाएगा. अच्छा, ये कार्बन का स्टेट कैसा है? ये ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, पेंटावेलेंट है? पेंटावेलेंट कार्बन कैसा होता है? स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? हाँ, अनस्टेबल की हाईली अनस्टेबल. अच्छा, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 50% रिटेंशन है क्या? 100%. क्या बोलते हैं ये इन्वर्जन को? क्या बोलते हैं? एक नाम बोला था मैंने, वॉल्डन इन्वर्जन. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन. पहला स्टेप स्लो और दूसरा स्टेप कंपैरेटिवली क्या रहेगा? फास्ट. समझा? क्या बोलते हैं चिन्मय भाई? अपनी स्टोरी मिला लेगा तो समझ जाएगा ना. इसमें हो गया? समझ गया? अब मैं ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा. इंफॉर्मेशन आपको खुद लिखने का है और आप लिख सकते हो. चलो अब देखते हैं. लिखो, हेडिंग लिखो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. इंफॉर्मेशन आपको खुद लिखने का है. चलो, चिन्मय तूने ये वाला लिखा कि ये वाला भी नहीं लिखा? तेरा ही एग्जाम्पल लेके इतना सब कुछ समझा दिया मैं और तब भी तू नहीं लिख रहा है यार. तेरे दोस्तों को भी मजा आ गया. क्या क्या बोल दिए बीच बीच में. पर तू बुरा मत मानना, तेरे अपने दोस्त हैं. बॉयज बुरा नहीं मानते अपने दोस्तों के मजाक का. तुम लोग का घूम फिर के सब बात इस पे ही आके खत्म होता है. चलो स्टार्ट करो. ये क्या आएगा आपको बताना पड़ेगा. क्या क्या है ये? हाँ, ये रिएक्टेंट है. क्या रिएक्टेंट है मालूम है ना? प्रोडक्ट क्या है पता है? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल. इसमें क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं? और यहाँ पे क्या आएगा? वो पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट. एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. चलो
कौन आ रहा है इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करने? चलो इसको बुला लेते हैं। चलो लिखो इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करो। क्या हो दोस्त, लिख सकता है ना? तू भी लिख सकता है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अपना रिएक्टेंट क्या था? CH3Cl और प्रोडक्ट क्या था? CH3OH। ये क्या आ गया? डेल्टा HF। अच्छा ये क्या था? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या है अपना? पेंटावेलेंट कार्बन। क्या है ये? ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट। हाँ ये कौन सा क्या है भाई? इसको क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये रेट ऑफ रिएक्शन। चलो डन। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो अभी लिखो नेक्स्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो एक साइड पे प्रॉपर्टीज, SN1 SN2। चलो अभी कौन से प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहा हूं वो मैं तुमको बताता हूं। बस इतना बना के साइड में छोड़ दो और जरा प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन से प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश हो रहा है। स्टॉप राइटिंग। पहला है अपना मॉलिक्यूलरिटी। कौन यूनिमॉलिक्यूलर है, कौन बायोमॉलिक्यूलर है? हाँ, किसका फर्स्ट ऑर्डर है, किसका सेकंड ऑर्डर है? SN1 का फर्स्ट ऑर्डर है और SN2 का क्या है? थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स। ए भाई सुनना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वहां पे क्या आएगा? सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। क्या है वहां पे? सबस्ट्रेट एज वेल एज। किसमें कार्बोकटाइन बनता है, किसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता है? SN1 में बनता है, इसमें नहीं बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन टेक्स प्लेस, डजंट टेक प्लेस। किसमें दो ट्रांजिशन स्टेट है, किसमें एक ट्रांजिशन स्टेट है? SN1 में कितना है? दो, और इसमें एक। कौन वन स्टेप है, कौन टू स्टेप है? SN1 वन स्टेप नहीं है। क्या है यार, क्या तू अभी भी चिन्मय के ख्यालों में है। ये टू स्टेप है और ये क्या? वन स्टेप। अच्छा चलो बॉन्ड के बारे में बताओ। ब्रेकिंग एंड फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देन मेकिंग। ब्रेकिंग मेकिंग टेक्स प्लेस सेपरेटली। यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कुछ नया बात भी बताने वाला हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्का हैलाइड। सुन ले जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्का हैलाइड। एक इसमें 3 डिग्री हुआ था ना पहले। 3 डिग्री फास्ट होता है, 2 डिग्री होएगा, फिर क्या होएगा? और इसमें उल्टा हो जाएगा, 1 2 3। प्रोडक्ट का टाइप, नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताओ जरा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताओ जरा। कौन 50% रिटेंशन, कौन 50% इन्वर्जन? 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, 100%।
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां से हुआ था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोलो जरा। हाँ, किधर किधर से हुआ था? फ्रंट साइड एज वेल एज, और यहाँ पे चलो एक बार वापिस से देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या बोला था? कौन सा मॉलिक्यूलरिटी? यूनिमॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे क्या ऑर्डर कौन सा है? यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? सबस्ट्रेट एज वेल एज कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, डजंट टेक्स प्लेस। ट्रांजिशन स्टेट कितना बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कितना? ये कितने स्टेप में होता है? ये कितने में? बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग सेपरेटली, ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या है भाई? नेचर ऑफ प्रोडक्ट 50%, रिटेंशन 50%, इधर 100%। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या? ठीक है, एक चीज और जो तुमको याद रखना है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो मैं लिख देता हूँ, कौन से टाइप का सॉल्वेंट लिया था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देख, एक में मेरा एक्सेस में था, एक में एक्सेस में नहीं था। यहाँ पे लिखना पोलार प्रोटिक और दूसरे में पोलार ए प्रोटिक। हाँ, पोलार ए प्रोटिक। चलो